हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी में हमने लेसन 5 में हमने पहले कई चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम लेसन 5 का लास्ट टॉपिक रह रहा है जीवमंडल यानी बायोस्फीयर। हमने पहले पढ़ लिया था कॉन्टिनेंट, ओशियन, एटमॉस्फेयर, और आज हमारा फोर्थ है बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल स्थल, जल व वायु के बीच का एक सीमित भाग होता है। यह वह भाग होता है जहाँ पर जीवन मौजूद होता है। यहाँ जीवों के बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरियाओं से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार के होते हैं बड़े स्तनधारी भी यहाँ पर होते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल में से जुड़े होते हैं। यानी कि जीवमंडल ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्थल, जल, वायु, ये तीनों जगह होती हैं। यहाँ पर हमने अभी अलग अलग पढ़ा था। स्थल यानी हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स, जल का जो जलमंडल है उस ओशियंस, और एयर का हमने पढ़ा था हवा का हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी परतें होती है, शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, इन चीज़ों को पढ़ा था। तो ये वाला इसमें ये है, इनमें सभी का मिश्रण होता है। जीवमंडल में प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, जीव जंतु तथा पादप जगत में रहने वाले जीव जंतु। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रियाएं करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। यानी ये तीनों मिलते हैं, जैसे कि जलमंडल, कॉन्टिनेंट हो गए, एटमॉस्फेयर हो गया, ओशन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक तीनों से रहकर ही क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, सहायता करते हैं। क्योंकि देखिए हवा है, हवा से ही हम सांस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलती है। ऑक्सीजन हमारे लिए, नाइट्रोजन पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। और इसी प्रकार स्थल में सभी जीव जंतु रहते हैं, हम भी रहते हैं। जल, कॉन्टिनेंट, ओशियन, और जिसमें हम जल यूज़ करते हैं। जैसे जो हमारा समुद्री जल होता है वो जलीय पौधों के लिए यूज़फुल होता है, और वहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनके लिए यूज़फुल होता है, और उसको छान कर या फिल्टर करके हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो ये तीनों ही चीज़ में जीवमंडल यूज़ होता है। प्राकृतिक आपदाएँ, भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तित हो जाते हैं। सुनामी के कारण भी होता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग पानी में डूब गया था सुनामी के कारण। नदियों व झीलों को प्रदूषित करना और दूषित पदार्थों को प्रभावित करने से भी वह जल दूषित हो जाता है। तो इसलिए हमें जल को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। नदियों, झीलों को, इनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जीव जंतुओं को हमें मारना नहीं चाहिए, और जितना हो सके हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थों वायु को दूषित करता है। जो हमारे प्लांट्स लगे हैं, वाटर प्लांट, बिजली के प्लांट लग रहे हैं, और भी दवाइयों के प्लांट, इससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है। तो हमें इस तरह से करना चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन ना हो, कम हो। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण भी पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है। इसी को ही भूमंडलीय तापन कहते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमारा पृथ्वी पर अब टेम्परेचर पहले के मुकाबले बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि एक तो ओजोन लेयर पतली होती जा रही है। दूसरा ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो हानिकारक गैसें हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है। केमिकल्स का यूज़ काफ़ी हो गया है। एसी, कूलर और जो स्प्रे होते हैं मच्छर वाले, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, क्लोरोफुल कार्बन है। ये सभी अर्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये काफ़ी हार्मफुल है। इसके कारण ही हमारी ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, जिसके कारण ही सूर्य की सब किरणें हम तक ज़्यादा मात्रा में पहुंच रही हैं। ठीक है, और तो ये हमने आज पढ़ा जीवमंडल। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।